बांग्लादेश की नई तारिक रहमान सरकार ने ऐलान किया है कि वो तीस्ता और पद्मा बैराज प्रोजेक्ट पर काम शुरू करेगी। इस ऐलान के बाद से ही जहां चीन को बड़ा फायदा होगा, तो वहीं भारत के लिए ये खबर किसी बड़े झटके से कम नहीं है। वो इसलिए क्योंकि इस बैराज प्रोजेक्ट में बांग्लादेश चीन की मदद लेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि इससे भारत को क्या नुकसान होगा। दरअसल ये ऐलान ऐसे वक्त पर हुआ है जब तारिक रहमान चीन की यात्रा पर जाने वाले हैं और अब माना जा रहा है कि इस प्रोजेक्ट में चीन की आर्थिक भूमिका होगी। दरअसल इस प्रोजेक्ट की कहानी सिर्फ पानी और खेती तक सीमित नहीं है, बल्कि इससे कहीं ऊपर है। ढाका के पास गाजीपुर में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान की इमारत का शिलान्यास करने के बाद रहमान ने कहा, मैं साफ करना चाहता हूं कि बीएनपी सरकार पद्मा बैराज और तीस्ता बैराज पर जल्द काम शुरू करेगी। ढाका ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक तारिक रहमान ने कहा है कि तीस्ता मुद्दे पर अगर किसी ने काम किया और जमीन तैयार की तो वो बीएनपी यानी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी है। रहमान ने कहा है कि सरकार ने खासकर राजशाही में पद्मा नदी पर बैराज बनाने का फैसला पहले ही कर लिया है। उन्होंने कहा कि सूखे के समय में बांग्लादेश को कम पानी मिलता है, हम इसलिए ये बैराज बनाना चाहते हैं ताकि मॉनसून और सूखे दोनों मौसम में किसानों और आम लोगों को समय पर पानी मिल सके। अब ये समझिए कि भारत को लेकर तारिक रहमान ने क्या कहा। दरअसल भारत में फरक्का बैराज का जिक्र करते हुए तारिक रहमान ने दावा किया कि इसकी वजह से दक्षिणी बांग्लादेश में समुद्र का खारा पानी घुस रहा है। उन्होंने कहा कि खारापन बढ़ रहा है, जिसकी वजह से सुंदरबन समेत कई इलाकों में पेड़ पौधों को नुकसान पहुंच रहा है और जानवर भी विलुप्त होने की कगार पर है। तारिक रहमान का कहना है कि इसलिए मानसून के अतिरिक्त पानी को बेचकर सूखे के मौसम में इस्तेमाल करने के लिए बैराज बनाना बेहद जरूरी है। अब यह भी समझिए कि यह फैसला भारत के लिए खतरनाक क्यों है। दरअसल भारत और बांग्लादेश में नदियों के पानी के बंटवारे का विवाद कई सालों पुराना है। वहीं 1996 की गंगा जल संधि इसी साल खत्म हो रही है और नए समझौते पर बातचीत चल रही है। वहीं तीस्ता जल बंटवारा वाला समझौता सालों से अटका हुआ है। रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों देशों के बीच सहमति बनने के बावजूद पश्चिम बंगाल के विरोध के चलते इस पर हस्ताक्षर नहीं हो सके। लेकिन अब बड़ी बात यह है कि भारत की चिंता सिर्फ बंटवारे तक सीमित नहीं है। तीस्ता नदी का इलाका भारत के रणनीतिक रूप से बेहद संवेदनशील सिलीगुड़ी कॉरिडोर यानी चिकन नेक के करीब पड़ता है। ये वही सकरा रास्ता है जो भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ता है। अगर इस प्रोजेक्ट में चीनी कंपनियों और इंजीनियरों की बड़ी भूमिका होती है तो भारत में इसे सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बल्कि रणनीतिक नजरिए से भी देखा जाएगा, जो भारत के भविष्य के लिए बड़ा खतरा साबित हो सकता है, जिसको लेकर अब भारत को बड़ी सावधानी बरतनी होगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।